अदृश्य होने की शक्ति जो तांत्रिक क्रिया द्वारा होगी, और उस क्रिया को कोई व्यक्ति करता है तो किसी तांत्रिक गुरु की ही देखरेख में, सानिध्य में या उसकी आज्ञा लेकर करे तो वह उसका मार्गदर्शन करेगा। नमस्कार मित्रों, विष्णुधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और वीडियो तो बहुत सारी डल चुकी हैं और डल रही हैं, और फिर YouTube पर तो कमी ही नहीं है। परंतु मित्रों, कुछ वीडियो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, जानकारी रखता है और सिद्ध कराता है अपने शिष्यों को, और कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो शास्त्र संगत या शास्त्रों से देखकर डाली जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर साधना को नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधना वह पहले से करता है तो उसे वह तो करना ही है। अगर ऐसे हर साधना को वह करता रहेगा तो फिर कोई साधना उसको सिद्ध नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति किसी भी बात को समझाकर बताता है उसे यह ज्ञान रहता है कि यह मंत्र इस तरह सिद्ध होगा और सिद्ध हो जाएगा। उसमें क्या क्या परेशानी आएंगी वह सब शास्त्रों में नहीं लिखा रहता। यह ज्ञान केवल गुरु ही बताता है अपने शिष्य को कि इसमें ऐसा ऐसा होगा, आपको सावधान रहना है और गुरु मंत्र का जाप करना है। तो जो गुरु मंत्र का जाप करके साधना करता है तो उसका गुरु मंत्र रक्षा करता है। इसीलिए गुरु मंत्र की महिमा बताई गई है और गुरु का आशीर्वाद रहता है उसमें। तो आपको भी साधारण सिद्धियां, साधारण मंत्रों का सिद्ध करना एक अलग बात है, और तांत्रिक क्रियाओं का सिद्ध करना दूसरी बात है। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं थोड़ा भयानक रूप लेकर आती हैं, यानी देखने में ही भयानक लगता है। उसका रूप अलग, उसकी सामग्री अलग, उसका स्थान अलग, तो उसकी क्रिया अलग, यानी सारी चीजें सामान्य गृहस्थी की क्रियाओं से, गृहस्थी की सिद्धियों से और सात्विक सिद्धियों से अलग होती हैं। और उन क्रियाओं को करने वाले साधक या गुरु हर चीज का भक्षण सेवन करते हैं और उस देवी देवता या जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उस पर उसे अर्पित करते हैं। उसको कहते हैं हम तांत्रिक सिद्धि। उसमें जो भी वह तांत्रिक सिद्धि होती है वह हमेशा रात्रि में ही होती है, और हमारी सात्विक साधनाएं दिन में भी हो जाती, शाम को भी हो जाती, रात्रि में भी हो जाती, और उनका परिणाम सामान्य ही रहता है जो आपके घर गृहस्थी में काम आता है। और तांत्रिक साधनाओं का परिणाम बहुत घातक भी होता है और बड़ा चमत्कारी भी होता है। जो कुछ नहीं कर सकता वह तांत्रिक कर सकता है उस सिद्धि के बल पर। इसीलिए हमने एक वीडियो पिछली बार भी डाली है कर्ण पिशाचिनी की, वह भी थोड़ी सी जटिल है। यहाँ हम एक वीडियो आज डाल रहे हैं अदृश्य होने की शक्ति जो तांत्रिक क्रिया द्वारा होगी, और उस क्रिया को कोई व्यक्ति करता है तो किसी तांत्रिक गुरु की ही देखरेख में, सानिध्य में या उसकी आज्ञा लेकर करे तो वह उसका मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस साधना को करेगा तो काली जी के उस मंदिर में करना है जहाँ शमशान होता है। शमशान के आसपास काली जी होंगी तो उसी पर करना है। और अब आपको पहले से, क्योंकि मुंड, नरमुंड आपको मिलेंगे नहीं, या तो कोई गुरु होगा उसके पास होंगे, क्योंकि नरमुंड कहाँ से मिले, हर व्यक्ति अपने अपने पुरखों की या मृतक व्यक्ति की राख हड्डियां सब लेकर बहाकर आ जाता है, तो नरमुंड या खोपड़ी कहाँ से मिले। इस प्रकार से आपको वह नरमुंड वही तांत्रिक या गुरु वही दिलाएगा, और उसमें आपको 4 नरमुंड लेना है। उन 4 नरमुंडों में 4 बत्ती डालना है आपको,
बत्ती 3-4 तरह की बनाई जाएगी। आग के रुई का, रेशम का, और एक और आती है रुई सैमर टाइप की, उसे आपको बनाना है। 2-3 तरह की रुई मिलाकर एक बत्ती बना लें, चारों में एक एक बत्ती डाल दें, चमेली का तेल डाल दें और उसमें दीपक जलाकर चारों में अलग अलग काजल बनाना है। कोई ढक्कन रखकर ऊपर ढक्कन रख दें, दीपक जला दें। और यह क्रिया कब करनी है? यह करनी है अंत में, अंत में करनी है। यानी जैसे आपने पूरी तैयारी कर ली, सारे सामग्री तैयारी कर ली, फिर आपको उनको बना के रख लेना है, फिर आपको दीपक जला देना है। इधर काजल बनेगा और इधर आपका मंत्र जाप चलेगा। जितना भी आपको मंत्र जाप करना है वह आप करिए। तो इस काजल को तो आपको लास्ट में बनाना है, परंतु लास्ट दिन जो मंत्र होगा वो 4200 का होगा, यानी 4200 मंत्रों से काजल लास्ट में बनाना है। और रोजाना आपको कम से कम 1100 मंत्रों का जाप वहाँ काली जी के मंदिर में करना है। जब आप काली जी के मंदिर में मंत्रों का जाप करेंगे तो वहाँ काली जी का भोग आपको चढ़ाना है। मदरा चढ़ाना है, अंडे चढ़ाना है, नींबू चढ़ाना है, धूप अगरबत्ती दीपक ये सब जलाकर आपको कर लेना है। और ये काजल जो बनाना है वो अंत में बनाना है। फिर इस काजल बनाने में आपको 4200 मंत्रों का जाप करना है। जब ये काजल बन जाएगा, उसको बनाने के बाद उन काजल को निकाल कर चारों को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके उसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है आपको। यानी काजल बनता रहे और बन जाए तो उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको अपनी आंखों में लगाना है हल्का हल्का, तो वह व्यक्ति अदृश्य हो जाया करते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। यह शास्त्र का लेख है। साबर मंत्र सागर में यह बात लिखी हुई है। मैंने ना तो इसको किया है और ना मैं इसको करना चाहता हूँ। क्यों? कि मैं सात्विक क्रिया जानता हूँ, परंतु कोई तांत्रिक क्रिया करने का इच्छुक है तो वह सुयोग्य तांत्रिक गुरु को पकड़े और इस क्रिया को बताकर करे तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सिद्ध गुरुओं का यह तांत्रिक मंत्र है। तो इस सावर मंत्र को यह देख लीजिए, यह इसका मंत्र है। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम हुम फट काली काली मांस सोड़ितम खादय खादय देवी माँ पश्यतु मानसेतु हुम फट स्वाहा। अक्षरों में गलती ना हो, उसी प्रकार से याद करके मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसी मंत्र के जाप से यह काजल अभिमंत्रित करके आपके लिए अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करेगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सारी क्रियाएं कार्य नहीं करती तो आपका सोचना गलत है। सारी क्रियाएं सत्य हैं, केवल आप यह सोचते होंगे कि यह तो बहुत कठिन है। भाई कठिन उन लोगों के लिए नहीं है जो शमशान में रहते हैं, शमशान क्रियाएं करते हैं, शमशान में साधनाएं करते हैं, उन्हें कोई प्रकार का डर नहीं। गृहस्थ के लिए, जो कि गृहस्थ में आना है जाना है, बच्चे बीवी तमाम लोग रहते हैं, तो उन पर शमशानवासी का यहाँ आना जाना अच्छा नहीं माना जाता और अशुद्ध माना जाता है उसको। इसलिए शमशान वाले तो आते जाते घूमते रहते हैं, शमशान में करते हैं, शमशान की चिता भस्म लगाते हैं। तो इसीलिए उनको वह सिद्धि हो जाती है। उनको ना कोई डर, कोई मरे कोई जिए, अग्नि जले कुछ भी हो, वो तो उसमें खाना भी बना के खा लेते हैं। तो उनको कहते हैं ओघड़ एक तरह के, या तंत्र गुरु। उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो को देखकर अनायास ही करने मत चले जाना, क्योंकि इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के निर्देशन में आप करें तभी यह कार्य करना चाहिए।
आपका मंगल हो, आपके भले के लिए वीडियो डालता हूँ। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी ज्ञान मिले।